राधे जय राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे। धार से गाइए प्यार से राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे हो जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछित कल्पतरो श्री तड़ुद्यत विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की पांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री चरणों में हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मैं व्यासपीठ से भक्तिमय माताएं व बहनें वह बुजुर्ग मेरे पिता तुल्य सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ। परीक्षित महाराज कल की कथा में तृतीय दिवस की कथा में आपने मनु महाराज की दोनों पुत्रों का वर्णन सुना। भक्त ध्रुव की कथा आपने सुनी, भक्त प्रहलाद की कथा को श्रवण किया। आज हम आपको मनवंतरों के बारे में बताते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है, हे राजन परीक्षित, तुम्हें मनवंतर के बारे में बताना बहुत जरूरी है, सो ध्यान से सुनना। सतयुग और द्वापर और त्रेता युग और कलयुग, जब ये 1000 वर्ष व्यतीत होते हैं, कौन कौन से? कलयुग, द्वापर, सतयुग और त्रेता युग। जब ये 1000 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक रात्रि होती है, एक दिन होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीतने पर 72,000 चतुर्युगियां बीत जाने पर लगभग प्रत्येक मनवंतर में भगवान अवतार लेके आते हैं। थोड़ा बच्चों को थोड़ा शांत कर दो।
72 चतुर्युगियां जब बीत जाती हैं तब जाकर के एक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। एक बार चाक्षुष मनवंतर में श्री भगवान हरि का अवतार हुआ है। उस हरि के अवतार में भगवान श्री हरि ने गज और गिरह को दोनों का कल्याण किया है। आसीद गिरधरो राजस्त्रिकूट इतविश्रुतः क्षीरो दीनाव्रतं श्रीमान्यो जनायतमोच्छ्रितः। एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उस पर्वत की 3 शिखाएं परीक्षित जी महाराज, 3 बहुत विशाल शिखाएं हैं। उसी पर्वत पर एक राजा रहता है। कौन? हाथी। अपनी 10,000 पत्नियों के साथ में उस त्रिकूट पर्वत पर मदमस्त होकर के हाथी राज करता है। और उसका इतना भय है वहां रहने वाले जीव जंतुओं को, यहाँ तक कि उससे शेर भी डरते हैं, क्योंकि वो बड़ा ही बलशाली है गजराज। जिस रास्ते से निकल जाता है अपने समुदाय के साथ में, वहां के जीव जंतु डर के मारे पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं। एक बार वैशाख का महीना है। आज गजराज अपनी पत्नियों के साथ में, अपने पुत्र बांधवों के साथ में रास्ते में मदमस्त चल रहा है। और रास्ते में जब चल रहा है तो उसे आज प्यास लगती है प्यारे। जब उसको प्यास लगती है तो एक सरोवर में पहुंचता है जल पीने के लिए। और जब सरोवर के किनारे जाता है, अपने बांधवों के साथ, पत्नियों के साथ में जल को ग्रहण कर रहा है। जल की अपने प्रति जो आस्था थी उसकी जल पान करने की, उसको पूर्ण कर लिया और जल में प्रविष्ट हो गया। जल में प्रविष्ट होने के बाद सूर में जल भरता है। अपनी पत्नियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर जल क्रीड़ा कर रहा है। उसी जलाशय में अपने बांधवों के साथ क्रीड़ा कर रहा है जल में। और जो जल का देवता है ना, जो राजा, जल के देवता भगवान वरुण हैं, लेकिन उसी जलाशय में वहां का एक राजा रहता है जल में। कौन? मगर। मगर जल का देवता वहां का राजा है। और जब मगर ने आकर के देखा कि यहाँ कोई जीव बहुत बड़ा आया हुआ है और जल क्रीड़ा कर रहा है, आकर के मगर ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। जब गजराज के पैर को पकड़ लिया तो गजराज सोचने लगा, किसी जीव ने, छोटे जंतु ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, शायद मुझे अपना प्रणाम कर रहा है, मुझसे आशीर्वाद लेने आया है। कुछ क्षण बाद आज गजराज को हल्की सी पीड़ा प्रारंभ होती है पैर में। पैर को हिलाता लेकिन पैर हिलता नहीं है। फिर भी मन में कहता है, शायद इसको ये पता नहीं है जिसने मेरा पैर पकड़ा है कि मैं यहाँ का राजा हूँ। अगर इसको ये पता चल जाए कि मैं यहाँ का राजा हूँ तो ये गिड़गिड़ा करके मुझसे क्षमा याचना करेगा। इतना मन में भाव रख करके जल क्रीड़ा करने फिर प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ ही क्षण बाद गजराज अपनी शक्ति से क्षीण होने लगा। एक पैर उसका उस जलाशय में काम करना बंद कर दिया। गजराज ने पूरी कोशिश की उस पैर को हटाने की, लेकिन पैर को हिला नहीं सका। जब पैर को नहीं हिला सका
तो पत्नी से बोला, अरे देवियों, देखो किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है, थोड़ा मुझे निकालने की कोशिश करो, मुझे इस जलाशय से बाहर निकालो। पत्नियों ने भी आज गजराज का साथ दिया है, निकालने की पूरी कोशिश की है। 10,000 हथनियां लग जाती हैं उस अपने स्वामी के साथ में गजराज के, लेकिन फिर भी उनका पैर थोड़ा भी नहीं हिलता है। और उनके साथ में उसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, सभी की सभी गजराज के साथ लग जाते हैं, साथ में सूंड से सूंड बांधते हैं, लेकिन गजराज हिलने का नाम नहीं लेते। इधर जब गजराज ने सोचा, मुझे किसी ने जकड़ रखा है मेरा निकलने का, यहाँ से हिलने का भी मुझे नहीं, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। धीरे धीरे करके जो बच्चे थे वो बच्चे गजराज को छोड़ करके जाने लगे। पिताजी, आप तो निकलने का नाम ही नहीं लेते हो, क्यों ना हम यहाँ से चलें? हम कब तक आपके पीछे बैठे रहेंगे भूखे प्यासे? गजराज को उनके पुत्रों ने छोड़ दिया। धीरे धीरे करके सभी पुत्र और पुत्रियां चले जाते हैं, केवल उनकी पत्नियां रह जाती हैं, क्योंकि पत्नियां इसलिए नहीं जाती क्योंकि पति हैं, उनके स्वामी हैं। लेकिन पत्नियों को देखा कि ये गजराज हमारे साथ जाने वाले नहीं हैं, धीरे धीरे उनकी पत्नियों ने भी साथ छोड़ दिया। गजराज बेचारा अकेला रह जाता है जल में। और उसी समय गजराज भगवान को याद करते हैं, कहते हैं कि जोवर सोड़ रही जल अंदर। जब तक जो गजराज था वो जल में डूब गया, लेकिन जल के ऊपर थोड़ी सी जोवर के बराबर सूंड उसकी रही है, तब उसने भगवान को याद किया है। भगवान से याद कर रहे हैं, लेकिन कुछ संत कहते हैं कि उस गजराज ने उसी समय एक कमल का फूल को उखाड़ा और भगवान को अर्पण किया है। जब गजराज पूरा डूब चुका है तो कमल का फूल उसे कैसे दिखाई दे गया? कमल का फूल को नहीं तोड़ा है, नहीं उखाड़ा है, भाव रूपी कमल, भक्ति रूपी कमल भगवान को अर्पण किया है, भाव से समर्पण हो गया है। ठाकुर, मैं तेरी शरण में हूँ प्यारे, मेरा कैसे भी रक्षा कर दे। मुरली बजाने वाले, गिरवे उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा। जय हो। मैं दास हूँ तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवे उठाने वाले, मैं दास हूँ तुम्हारा। मैं दास हूँ तुम्हारा। जब मुसीबत आती है ना, तभी गुरु का नाम, तभी प्रभु का नाम याद आता है, उससे पहले तो कुछ याद नहीं आता। गज कहने लगा, ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया। ढूंढ लिया जग सारा में, दर्शन तेरा पाया। भाव से गाइए, भाव से। जब मन को एक
अब पार करने वाले बाकी बिहारी हमारे मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा। सभी गुणगान प्यारे। और हे प्रभु तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया, तेरी माया ने प्रभु मुझको जग में खूब नचाया। हे भगवान जिसको मैं अपना समझ बैठा, ये बेटा मेरी, ये बेटी मेरी, ये पत्नी मेरी, सब छोड़कर चले गए। दीन बंद भव कारण प्रभु जी नाम तुम्हारा गाया, सर्वत्र रहने वाले श्री राधा रमन हमारे मैं दास हो तुम्हारा, मैं दास हो तुम्हारा। मुरली बजाने वाले वहां से देवर ऋषि उनको वचन देकर और साप देकर चले जाते हैं। इसी तरह एक बार अगस्त मुनि जी अपने भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण कर कर तो इंद्रधुम्न नाम का एक राजा है, तो इंद्रधुम्न नाम का जो राजा है अगस्त ऋषि को देख करके प्रणाम नहीं किया, अहंकार के मद में आकर के बैठा रहा। जब अहंकार के मद में आकर के बैठ जाता है, अगस्त मुनि ने देखा इसने मेरा सम्मान नहीं किया, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया, साप दे दिया। ए मूर्ख, तूने आज एक संत का अपमान किया है, तुझे ये पता नहीं कि यहाँ से कोई निकल भी रहा है, कोई जा भी रहा है, तूने प्रणाम भी नहीं किया। जा मैं तुझे साप देता हूँ, जिस गज की तरह मूड बन के बैठा है, जा तू गज हो जा। आज गज होने का साप दे दिया है। इंद्रधुम्न पैरों में पड़ गया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। कहा अगस्त जी कहते हैं तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, जाओ भगवान तुम्हारा कल्याण अवश्य करने आएंगे। ऐसा कहकर के आज अंतर ध्यान हो जाते हैं, दोनों का उद्धार हुआ है। तो गज और गिरहाज योगी आपको अभी कथा सुनाई है, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं 88 ऋषियों को। जब ये कथा का श्रवण कराया है तो परीक्षित महाराज, इस कथा का जो तात्पर्य है वो ये है, हम सभी गज और गिरहा हैं, सब हम गज बनकर के बैठे हैं। हमारा जन्म हुआ, जन्म होने के बाद हम प्रौढ़ अवस्था में पहुंचे, जवान अवस्था में पहुंच जाते हैं। हमारा विवाह होता है और विवाह होने के बाद बाल गोपाल हो जाते हैं। तो मोह माया रूपी जो सागर है, उस सागर में हम सब विराजमान हैं। बच्चों से ममता करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं। जब हमारे ऊपर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा रूपी ग्रह
बुढ़ापा रूपी हमें कौन पकड़ता है? ग्रह जो होता है ना बुढ़ापा, वो बुढ़ापा जब हमारे पर आता है हमारे पैरों को पकड़ लेता है, हमारे हाथों को जकड़ लेता है, और जब ऐसा रोग उत्पन्न होता है हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब हॉस्पिटल जाते हैं बुजुर्ग, तो कुछ संतानें मैंने देखी हैं, पिता या माता बीमार पड़े और जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया, थोड़ा बहुत देखा, पैसा खर्च किया इलाज में, जब दिख रहा है कोई फायदा नहीं हो रहा तो क्या करते हैं? 4 भाई होते हैं पिता के बीच में, तो 3 मना कर देते हैं, भैया तू राखे अपने पिताजी को, मैं तो ना दे पाऊंगा बिल्कुल भी, मैं तो अपनी नौकरी देखूं, क्या पत्नी देखूं कि मेरे बच्चों का एडमिशन होने वाला है, विदेश भेजने वाला हूं, अगर पिताजी के साथ में माताजी के साथ में हॉस्पिटल में रहा तो मेरे तो बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पाएगा, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। एक एक करके सभी पलायन कर जाते हैं पिता के पास से, सभी बच्चे, लेकिन उनकी पत्नी होती है ना, वो कहां जाए, किसके सहारे जाए? बेचारी पत्नी पति की सेवा करती है। जिस तरह हथनियों ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जब देखा कि अब ये बचने वाले नहीं हैं तब छोड़ करके गई हैं, इसी तरह पत्नी का स्वभाव बन जाता है, उस अवस्था में वो भी पति को छोड़ देती है। हे प्राणधार, अब मैं आपके साथ कब तक रहूं? बेचारा अकेला पड़ जाता है, तब मन में विचार करता है ये जीव, ये शरीर, मैंने इन बच्चों के लिए, इस पत्नी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। 8 घंटे की ड्यूटी करता था बच्चों के लिए कि पैदा करके धन को, बच्चों को मैं कुछ जमीन जायदाद खरीद करके दे दूं, कुछ धन दे दूं। जब 8 घंटे की ड्यूटी से मैंने पूर्ति डालना शुरू किया तो मैंने 12 घंटे ड्यूटी की, 12 की 16 घंटे ड्यूटी की, 20 घंटे ड्यूटी की, एक टाइम भोजन किया, इस किसके लिए? इस परिवार के लिए, इस पत्नी के लिए, इन बच्चों के लिए। लेकिन आज वही परिवार, वही बच्चा, वही पुत्री, वही पुत्र, वही पत्नी धीरे धीरे करके सभी चले जाते हैं। तब व्यक्ति सबसे मोह हटा देता है उस समय पर, फिर ठाकुर को याद करता है, बांके बिहारी, हे मुरली के बजैया, ये संसार जो है ना बड़ा मतलबी है, स्वार्थी है। मैं बड़ा ही अज्ञानी रहा जो धन इकट्ठा करने में, बच्चों की सेवा में अपने जीवन को समाप्त कर दिया। मेरी एक ही आपसे प्रार्थना है ठाकुर, हे श्याम सुंदर, अब मेरा मन जो भाव है शुद्ध हो गया है, तो मेरा मन रूपी जो कमल है, मन रूपी जो मेरा भाव है, वह आपको अर्पण करता हूं, सो आप स्वीकार कर लो प्यारे, स्वीकार कर लो। तब भगवान अपने भक्त की पुकार सुनते हैं, आते हैं, और भगवान जब भगवान को याद करता है तो भगवान के पार्षद आते हैं, और पार्षद भगवान की कृपा से उनको भगवान के धाम को ले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम सबसे करो, ममता भी करो, लेकिन इतनी ममता, इतना प्रेम मत करो जो कि मेरे भगवान को, मेरे बंसी के बजैया को भूल जाओ। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधिहात। परीक्षित जी, भगवान के हाथ में 6 वस्तुएं हैं, हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश। आप कितना भी धन को जोड़ने की इच्छा करना, लेकिन जब उन्हें हानि देनी है तो देनी है, और अगर लाभ देंगे ना, हमारे ब्रज में एक कहावत कहते हैं कि जब भगवान देता है
तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब ठाकुर लेता है तो लेंटर तोड़ के लेता है। ये ब्रज की कहावत है। चाहे कितने भी दरवाजे में बंद कर दो धन को, चाहे बैंक में जमा करके लॉकर की चाबी घर पे ले आओ उस धन को, लेकिन जब धन निकालेगा तो लॉकरों के सभी ताले तोड़वा देगा, और जब जमा करने पर आएगा ठाकुर तो बैंक क्या भूमि में भी गड़वा देगा ठाकुर। बेटा खोता जा और धन को गाड़ता जा। हानि लाभ जीवन मरण, जब ठाकुर का जब भाव बदलता है तो जीवन देता है, और जब नहीं बदलता तो मृत्यु को भी प्रदान। हमारे बस की नहीं है हम अपने आप जीवित हो जाएं और अपने आप मरणासन अवस्था में पहुंच जाएं। यश अपयश, यश कब आपका यश कराना है। अगर छोटा सा कोई कार्य आप कर दें तो ऐसा यश फैलेगा कि जय जयकार गूंजेगा आपका, और जब उसकी थोड़ी सी टेढ़ी निगाह क्या हुई, यश को भी आपको धूमिल कर देगा, अपयश के पताके फहरा देगा। तो भैया सभी से मेरा कहना है 24 घंटे होते हैं, आप 10 घंटे या 12 घंटे जो सोते हैं, सोने के बाद जो सुबह काल बेला होती है उसे जागने में और अपने क्रिया बंधन में कारोबार में निकालते हो। लेकिन एक बात कहूंगा, केवल 2 मिनट 24 घंटे के अंदर 2 मिनट मेरे भगवान के लिए निकाल लो, मात्र 2 मिनट भगवान के लिए निकाल लो। 2 मिनट आप नहीं नहाए हो कोई बात नहीं है, आपने खाना खा लिया है कोई बात नहीं है, लेकिन कोई भी कारोबार पे जा रही हो, नौकरी करने जा रही हो या बिजनेस पे अपने पे देखने जा रही हो, तो केवल भगवान श्री बांके बिहारी जी के सामने हाथ जोड़ करके कह के जाओ, भगवान जितना दिया मैं उसमें खुश हूं, आगे तेरा भाव है कितना देगा। जब ऐसा कहोगे तो बांके बिहारी आपकी रक्षा करेगा, दिन दूना रात चौगुना करता रहेगा। आज बिहारी जी की कृपा से दोनों का उद्धार हुआ है। परीक्षित महाराज इसी स्कंद में भगवान की कृपा से एक बार इंद्र दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया। इंद्र ने जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया, हे देवताओं जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। जब देवता श्रीहीन हो गए तो दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य ने आदेश दे दिया, दैत्यों से कहा जाइए, भगवान की कृपा नहीं रही, अब ब्राह्मणों की कृपा नहीं रही, स्वर्ग पर जाइए चढ़ाई कर दीजिए। आज दौड़े दौड़े सभी राक्षस जाते हैं और जाकर के इंद्रप्रस्थ नगरी को खाली करा दिया, अपना वर्चस्व प्राप्त कर लिया। और वर्चस्व प्राप्त कर लिया। कीर्तन थोड़ा सा बच्चे उधर मचा रहे हैं, कीर्तन इन बच्चों को संभाल के बैठा दीजिएगा और पीछे खड़े आप बैठ जाएंगे सभी। बोलो बांके बिहारी लाल की। कुछ नहीं मिलता इस झूठे संसार में, मुझको भी चाकर रख ले अपने दरबार में। कि राधा रानी तेरी नगरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नगरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नगरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। राधा रानी तेरी नगरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। समझ में आ रहा है भजन? फिर बोलते क्यों नहीं? तेरी नौकरी
जब से इनका गुलाम हो गया, बस मेरा ही नाम हो गया। जब तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा ही नाम हो गया, जब से मेरा ही नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। भाव से ऊंचे हाथ उठाइए से मठा पी पी के आयो चकाचक उठाओ, उठा लीजिए। सबसे बढ़िया है सबसे खरी हो रानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। लागना 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 जिया भरा, लागना जिया भरा। कम नहीं ना मिले तो कुछ कम नहीं है, मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, ना मिले भी तो कुछ कम नहीं, ना मिले तो कुछ कम नहीं। क्यों? मुझको मिल गई है रहमत तेरी, मुझको मिल गई है रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी रानी तेरी नौकरी, वो सबसे भाव से सबसे खरी। ताली बजाते रहिए। जय हो। यहाँ पर कोई अपना नहीं, उस जमाने की चिंता नहीं, उस जमाने की चिंता नहीं। हम पे बरसी है कृपा तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे। कौन कौन चाहता मेरी राधे रानी की नौकरी करना? उठाओ हाथ। सब चाहते हैं ना? बोल बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। जी को बुलाकर के भगवान ने कहा, नारद आप दैत्यों के पास जाइए और उनसे कहिए कि समुद्र मंथन होने जा रहा है, उसमें अमृत निकलेगा और जो उस अमृत का पान करेगा वो अमर हो जाएगा। जब इतना कहा है, नारद जी जब पहुंचे हैं, नारद जी ने पहुंच करके दैत्यों को ये संदेशा दिया कि समुद्र मंथन का भगवान ने निर्णय लिया है, उससे अमृत निकलेगा। दैत्य लोग राजी हो गए। आज देवता और दैत्य दोनों मिलकर के समुद्र के किनारे पहुंचे हैं। बांसुरी नाग को बुलाया, उसकी रस्सी की प्रकार से और पर्वत को रख दिया उस जलाशय में। समुद्र मंथन से अमृत की जब कहा है, समुद्र मंथन होने को तैयार है। बांसुरी नाग की रस्सी बना ली और मंदराचल पर्वत को मथनी बना करके स्थापित कर दिया। और भगवान स्वयं कश्यप का रूप धर करके मथनी को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं। बोलिए कूर्मदेव भगवान की। भगवान ने कश्यप का रूप धारण किया है। समुद्र मंथन होने लगा।
जब समुद्र मंथन होने लगा, जब रगड़ जब चली है तो उसमें से कालकूट नामक विष निकला है। समुद्र से कालकूट नामक जो विष निकला, सब त्राहिमाम करने लगे, प्रभु ये क्या हो रहा है, सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। भगवान विष्णु बोले चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं मेरे भोले बाबा, और हाथ जोड़ करके सभी देवता और दैत्य मिलकर के हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कह रहे हैं, देव देव महादेव भूतात्मना भूत भावना त्राहि न शरणापन्ना त्रैक्य दहनाद विषाद। भोलेनाथ कृपा कर दो, ये कालकूट नामक विष है, आप ही ग्रहण कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। मेरे भोले बाबा इतने भोले हैं, समाज के हित के लिए उस कालकूट को पीने को तैयार हो गए। लेकिन मेरे भोलेनाथ ने अपने स्वामी, अपने इष्ट का नाम लिया है। कौन है भगवान भोलेनाथ के इष्ट? श्री राम। और श्री राम के इष्ट कौन है? भोलेनाथ। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलो दीन अमी को। राम सिया राम सिया राम जय जय राम बोलो, राम सिया राम जय जय सीताराम। आज मेरे भोलेनाथ ने अपने इष्ट श्री राम जी का नाम लेकर के उस हलाहल विष को पान कर लिया। लेकिन भगवान श्री राम का जो स्तवन है, भगवान श्री राम की जो झांकी है, वो भोलेनाथ के कहाँ रहती है? हृदय में रहती है। भोलेनाथ ने उस कालकूट विष को अपने कंठ में विराजमान कर लिया, क्योंकि अगर कंठ से नीचे चला जाएगा तो मेरे स्वामी जी, मेरे श्री राम जी कहीं मूर्छित ना हो जाए। कितना सुंदर भाव है। आज जैसे कंठ में धारण किया है, भगवान का कंठ नीला पड़ गया, या भगवान का एक नामकरण हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आज मेरे स्वामी भोलेनाथ ने, भूत भावन भोलेनाथ ने नीलकंठ नाम पड़ गया है। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। उस समुद्र मंथन में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला है। वो घोड़ा इंद्र को दे दिया, और इसके बाद में हाथी निकला, वो इंद्र को दे दिया। उच्चैश्रवा नाम का जो घोड़ा निकला है वह भी। इसके बाद कल्पवृक्ष निकला है, और कल्पवृक्ष जाकर के स्वर्ग में स्थापित कर दिया। देवांगना निकली, वो भी स्वर्ग में ही स्थापित कर दी। और माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है उसी समुद्र मंथन से। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को वर्ण कर लिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को वर्ण कर लिया है। लक्ष्मी नारायण नाम पड़ गया भगवान का। 16 अप्सराएं निकली, वो स्वर्ग में चली गईं। इसके बाद में धन्वंतरी भगवान निकले हैं आयुर्वेद के। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी जी को आज स्वर्ग में स्थापित किया है। जब आकर के समुद्र मंथन हो रहा है, तब तक भगवान की कृपा से अमृत
जो अमृत है, अमृत का कलश लेकर के आज स्वयं भगवान प्रकट हुए, लेकिन रूप किसी को नहीं पता ये रूप क्या है। जैसे ही कलश को देखा है, देवता और दैत्य दोनों लोग आपस में झपटने लगे। दैत्यों ने देवताओं से इस कलश को छुड़ा लिया और कलश को लेकर के भागने लगे। पीछे पीछे बेचारे देवता भाग रहे हैं, आगे आगे दैत्य कलश को लेकर जा रहे हैं। थोड़ी दूर पहुंचते हैं, देखते हैं देवता बहुत पीछे हैं, क्यों ना जल्दी जल्दी इसको पी लिया जाए। जैसे पीने को तैयार होते हैं, देवता पुनः आ जाते हैं, फिर झगड़ा होता है। कुछ संत कहते हैं कि जो अमृत को कलश को लेकर के दैत्य जब भागे हैं, तो उसमें से जो कलश में से अमृत जो गिरा है वो छलका है, लेकिन छलका नहीं है, कलश को स्थापित किया है। हरिद्वार आए हैं दैत्य, हरिद्वार में रख करके जल जैसे ही पान करने वाले हैं, तब तक देवता आ गए। विश्वनाथ जी के काशी नगरी में गए इलाहाबाद, जब तक वहां कलश को रखा है तब तक देवता फिर पहुंच जाते हैं। जहां जहां कलश रखा है वहां वहां आज कुंभ लगता है, तब से ही कुंभ लगने लगा। भगवान ने देखा ये दैत्य देवताओं को अमृत ऐसे देंगे नहीं। मेरे श्याम सुंदर घनश्याम एक मोहिनी का रूप धर करके आए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। जैसे मोहिनी का रूप धर करके मेरे भगवान आए, दैत्य देखने लगे, देवता भी देखने लगे। इतना सुंदर भगवान का मोहिनी स्वरूप है, सबको मन मोहने वाला है। देवता भी भगवान के रूप को देख करके अमृत को भूल गए पीना, और दैत्य भी अमृत को पीना भूल गए। जब कुछ क्षण में याद आया, अरे हमें तो संग्राम हो रहा है, हमें तो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, किस बात को लेकर? अमृत को लेकर। भगवान कुछ कह पाते मोहिनी स्वरूप में, तब तक दैत्य कहने लगे, अरे देवी आप कहां से पधारी हैं? कहां से आई हैं? भगवान कुछ नहीं बोल रहे, मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट पर दैत्य अपने आप बोलते जा रहे हैं, देवी आप बोलती क्यों नहीं हो? हमारा ये काम कर दो, आप ये कलश हमसे ले लो, और इस कलश में जो अमृत है हम सभी को बराबर हिस्से में बांट दो। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, अपने आप ही उनका मन बनता जा रहा है और कहते जा रहे हैं दैत्य। जब देखा भगवान मोहिनी स्वरूप में कह रहे हैं, जो मैं खुद नहीं कह पा रहा वो अपने आप खुद कह रहे हैं। ये तो मोहिनी स्वरूप में भगवान कहते हैं, दैत्यों ये बताओ, अगर मैं बंटवारा करूंगा तो आपको विश्वास है कि मैं सबको बराबर बांट दूंगा? इतनी जल्दी किसी स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या मैं आपका कार्य इतनी सुलभता से कर सकती हूँ? क्या मैं इस आपने इतना बड़ा कार्य किया है, समुद्र मंथन किया है, और समुद्र मंथन करने के बाद उन 14 रत्नों में जो अमृत निकला है, आप इतना बड़ा अमृत मुझे सौंप रहे हो? क्या मैं बांट सकती हूँ? आपने मुझ पर विश्वास कर लिया। दैत्य कह रहे हैं, हाँ हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जब आप इतनी सुंदर हैं तो आपका हृदय भी बहुत सुंदर होगा। इसलिए हमारा मन कह रहा है, हमारा भाव कह रहा है, आप जो भी करेंगे कार्य अच्छा करेंगे। आज मोहिनी स्वरूप भगवान ने उस अमृत के कलश को हाथ में ले लिया, और अमृत का कलश लेकर के एक तरफ देवताओं की लाइन लगा दी, एक तरफ दैत्यों की लाइन लगा दी। मेरे ठाकुर श्याम सुंदर ने उस अमृत कलश में 2 भाग कर दी अपनी योग माया से।
एक में मदरा का पान कर दिया, एक तरफ अमृत का। उसमें दो भाग हैं, एक तरफ अमृत है और एक तरफ मदरा है। जब लाइन में पिलाती हैं, जब कलश को ऐसे करती हैं, तो देवता लोग जब पीते हैं तो क्या पीते हैं? क्या पीते हैं? अमृत को। जब इधर को घड़ा को कर देती हैं तो दैत्य लोग पीते हैं, तो मदरा का पान करते हैं। आज दैत्यों को तो मदरा प्राप्त होती है और देवताओं को अमृत प्राप्त होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे बीच हमारे चाचा श्री आ गए हैं। जय जय श्री राधे हरि चरण की बलिहारी, कहीं नजर नहीं लग जाए तुम्हारी चरणन की बलिहारी। भाव से हरि चरण की बलिहारी, वल्लभ लाल तुम्हारे सूरत पे बलिहारी। वो तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, अखियन में जादू टोना, हो अखियन में जादू टोना। देखिए, अगर प्रभु की दरबार में इतनी कंजूसी करोगे ना तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये 3 जगह से टेढ़ा है, समझ लो बस। खंबे से अलग हट जाओ पहले तो, जितने ये बड़े बूढ़े खंबे से बैठे हैं। और मीठी मीठी ताली साथ हरि बोल। और मेरे श्याम अधूरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधूरों पे मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। प्यारी सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। चांद तेरी परछाई, प्यारे चांद तेरी परछाई। मेरे कन्हैया से नजरें मिला के तो देखो, दिलो जान इन पे लुटा के तो देखो। छिपा नजरों में इनके कोई जादू, इन्हें अपना बना के तो देखो। वो तू है खुशियों भरा खजाना, ये भरा खजाना, ये दिल तो तेरा दीवाना, दिल तो तेरा दीवाना। एक बार सभी हाथ उठाओ, जितने बैठे उठाइए हाथ से। तुझे दे जो एक बार तिहारी, चरणों की बलिहारी। तुम जादूगर सरकार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। ताली बजा कर गर्मी भाग जाएगी। हरि बोल। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और न मन को आए हो। तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और ना मन को भाए। प्यार मेरे मन की वीणा, प्यार गीत तेरे ही गाए। फिर क्यों शर्माऊं जग से, मैं तो भुजा उठा के कहूँ
जग से मैं तो ऊंचा उठा के कहूँ सबसे, ऊंचा उठा के कहूँ जग से। अपनी प्रेजेंटेशन लगा दीजिए, उठाइए से हाथ सभी कि मेरी सुन लो अब तो पुकार तिहारी, चरना भी बलिहारी। वो तो है जादूगर सरकार तिहारी, सूरत पे बलिहारी। एक बार इस घर में आ गया प्यारे, उसकी मनोकामना पूरी हो गई है, समझ लीजिए। आप तो ऐसे ताली बजा रहे कुछ खो गया, बजाओ ताली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बोलिए भाव से। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण बोली बाकी बिहारी लाल। आज मोहिनी स्वरूप भगवान और देवताओं को अमृत और मदिरा का पान करा रहे हैं। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं मोहिनी स्वरूप में, और देवता हरि ओम श्रीगंध चतुष्पाणिजाताय समर्पयामि श्रीमद्भागवते नमः। श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां निष्ठपुष्टां करिष्णीमीश्वरीं सर्वभूतानां तां यो श्रियम्मा गन्धान्ते आवरणक्षतान् अक्षतातं सुरेश्रेष्ठ ओम भूर्स्वाक्षतान् समर्पयामि श्रीमद्भागवते नमो नमः। गोपाल देवताभ्यो नमो सहितान्तर्गतेः ओम भूरस्व माल्यार्पणमस्तु। ओम भूरस्वाम माल्यादेन सुगंधेन मालित्या निर्दयने वै प्रभो मयदान पुष्पाणि पूजार्थां प्रतिगृह्यताम्। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बोलने के लिए पंडित जी ने खड़ा कर दिया, किंतु सुनने के लिए हैं हम लोग तो श्रोता हैं, बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु मैं कभी कभी एक संस्मरण सुनाता हूँ। बहुत लोग कहेंगे प्रचलन चल गया है, रामलीला का उद्घाटन कर दो, कथा का उद्घाटन कर दो। मैं कभी नहीं, क्योंकि भगवान का फीता काटोगे तो भगवान तुम्हारा ही फीता काटेगा। तो मैं कभी पसंद नहीं करता हूं कि वह सुनने के लिए। साथ ही आज दो चीजें हैं कि त्रेता सतयुग, त्रेता द्वापर और कलयुग, आज जो कालखंड चल रहा है। त्रेता में काफी लोग तपस्या करते थे, तब कहीं उन्हें भगवान के सानिध्य में पहुंचने का मौका मिलता था।
द्वापर में उससे कम रहा, किंतु कलयुग में तो ओंकार जी आपको बधाई दूंगा, जिस स्थान जो व्यक्ति भागवत कथा कराता है, दोनों का स्वरूप एक ही है, चाहे राम कथा हो चाहे भागवत कथा हो, दोनों के बहुत कुछ महान पात्र जो है एक जैसे हैं। जैसे हनुमान जी उस समय भी थे, आज भी, किंतु जो कथा कराता है उसका तो लाभ मिलता ही है, किंतु जिस स्थान पर कथा होती है वो स्थान भी पवित्र होता है, और जिस स्थान पर कथा होती है सुनने नहीं आता, उसके कान तक कथा के शब्द पहुंचते हैं, भाव पहुंचते हैं, उसका भी कल्याण होता है। मैं कहता हूं हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, कि यदि कहीं किसी राजनीतिक दल के, मैं किसी व्यक्ति पर नहीं कह रहा हूं, उनके नेता आ जाए तो मैं समझता हूं कि पहले दिन उनकी भीड़ हजारों में हो सकती है, लाखों में हो सकती है, किंतु कहा कि आपको 7 दिन तक यहां अपने भाषण करने हैं। जिस दिन अंतिम दिन हो जाएगा तो केवल माइक वाले रह जाएंगे, पुलिस वर्दीधारी रह जाएंगे, व्यक्ति नहीं रहेंगे। किंतु राम कथा में और भागवत कथा में इतना अंतर है कि जहां जिस दिन पहले कथा शुरू होती है उससे 7वें दिन तक संख्या बढ़ती ही जाती है। तो मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग आनंद लें। इन्होंने मंदिर बनवाया, भगवान इनके परिवार को, इनको और समृद्धि दे। इस साल तो जो कथा कराई रहे हैं, अगली साल और भव्य कथा कराएं। हम लोग तो सुनने के लिए, आपके बीच में कोई समय नहीं लेना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम। वक्तव्य हमारे लिए आपके लिए मिले कि कहा भगवान की भक्ति में जब व्यक्ति पहले दिन जाता है तो भीड़ कुछ कम होती है, और अंतिम समय तक भीड़ जो है भगवान के दरबार में समाहित नहीं होती है। भाव बनती बनती उमड़ जाता है, और उमड़ते उमड़ते भक्ति में व्यक्ति हो जाता है। यही भाव हमारा होना चाहिए भक्ति के प्रति। ये हमारे मध्य में अभी ये भी मीरा माहेश्वरी हैं, और पूरा माहेश्वरी परिवार यहाँ पर आया है कथा को श्रवण करने के लिए। इन्होंने फेसबुक पर देखा कथा को, तो देखा हमारे पंडित जी कथा कर रहे हैं, और इन सबको साथ में अपने परिवार को लेके आए हैं। इनके लिए भी भैया थोड़ी सी 2 तालियां। ऐसे ही भाव बनता है। भगवान की जहाँ भक्ति होती है, व्यक्ति अपने आप भाव विभोर होकर के खींचा चला आता है। मैं ठाकुर जी से, बाके बिहारी से यही अरदास लगाऊंगा, वृंदावन में जहाँ विराजमान हैं, उस भागवत में समाहित हैं, इन सभी का कल्याण करते रहें, इनके मनोरथों को पूर्ण करते रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की
जय जय श्री राधे। आज भगवान मोहिनी स्वरूप में दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ में भगवान छल कर रहे हैं। मोहिनी स्वरूप में एक राहु नाम का उसमें दैत्य है, अपनी पंक्ति से निकल करके और देवताओं की पंक्ति में जाकर के बैठ जाता है। देवताओं जैसा स्वरूप धारण कर लिया और अमृत को पीने लगा है। भगवान ने जैसे ही अमृत राहु के हाथ में दिया और जैसे ही पान किया तब तक चंद्रमा जो है पंक्ति में खड़ा हो गया। भगवान ये दैत्य है, इस दैत्य ने अमृत पी लिया। भगवान बोले तुमने क्यों बोला? मुझे सब पता है, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, राहु का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। राहु आज अमृत पी चुका है, उसके दो धड़ हो गए, एक राहु के केतु और दो राहु केतु के नाम से विख्यात हो गया। राहु रूपी सर रह गया और केतु रूपी यहाँ से उधर रह गया। आज भी जब ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्रमा को वही राहु केतु ग्रसित करता है, परेशान करता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसी बीच बलि महाराज जो राजा हैं दैत्यों के, वो नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे हैं और महाराज कश्यप की जो कथा सुनी थी परीक्षित महाराज, उनकी दो पत्नियां हैं दिति और अदिति। तो दिति के तो दैत्य हुए और अदिति जो माता है उनके देवता हुए हैं। जब देवता हुए हैं तो अदिति माता एक दिन कश्यप ऋषि के पास पहुंची। सुबह काल की बेला है, भजन कर रहे हैं और भजन में जाकर के उनका साथ में भगवान का पूजा पाठ करती हैं। जब क्रिया बंधन से निवृत्त होते हैं कश्यप जी तो हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे प्राणधार, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। जो वरदान आपने दिति को दिया था ऐसा ही वरदान मुझे चाहिए। मेरा कोई ऐसा पुत्र हो जो त्रिलोकी को, मेरे पुत्रों को, देवताओं को लाकर के उनको प्रदान कर दे। भाव बहुत सुंदर है। कहा कश्यप जी कहते हैं ऐसा ही होगा, लेकिन उसके लिए आपको व्रत करना होगा। तो ये व्रत माताएं आज भी करेगी तो आज भी उनको वामन स्वरूप भगवान जैसा पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतम्। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में ये व्रत होता है। कोई नियम संयम से इस व्रत को दूध पी करके हमारी माताएं करती हैं, भगवान का भजन करती हैं और द्वादशी में जाकर के इसका पारायण करती हैं और भगवान का भजन करती रहती हैं। कपट छल छिद्र भाव को छोड़ करके भगवान की समर्पण भाव में रहती हैं तो उनके यहाँ भी पुत्र रतन की प्राप्ति होती है और वो भी सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। आज आदिति मैया ने उस व्रत को किया है और व्रत करने के बाद में अंशुगत्वा भगवान की कृपा से उनके घर आज वामन भगवान का अवतरण हुआ है। बोलिए वामन भगवान की।
आज बामन भगवान का जब अवतरण हो जाता है, देवताओं को पता चलता है बामन भगवान बामन अंगुल के हैं, बामन अंगुल के हैं। मैया के समक्ष खड़े हैं। गायत्री मैया आई, दुर्गे मैया आई, सभी देवता आते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, बृहस्पति भगवान ने यज्ञ पवित्र कर दिया, मेरे ठाकुर जी ने पीताम्बर उड़ा दिया। गायत्री मैया ने तुलसी की माला दे दी। इधर मां ने कहा बेटा मैं तो तुझे कुछ नहीं दूंगी, लेकिन मेरा वरदान यह है कि बलि के यहाँ जा और जा करके मुझे त्रिलोकी को ला करके समर्पण कर दे। आज बामन भगवान बलि नर्मदा जी के तट पर यज्ञ कर रहा है। बामन भगवान जैसे ही आज यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं बलि की, तो आज बलि जैसे पूजा में बैठा है ब्राह्मण मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। जैसे ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण किया है, बलि महाराज पूजन करा रहे हैं। एक नजर जैसे ही देखा है कि कोई छोटा सा बालक सूर्य की भांति चमकता हुआ दिव्य स्वरूप धारण किए हुए मेरी यज्ञशाला की ओर चला रहा है। पूजा से मन को हटा दिया, उस झांकी का दर्शन करने लगा। परीक्षित महाराज उस झांकी का दर्शन करिए। एक छोटा सा नन्हा सा बालक है, हाथ में छतरी है, हाथ में कमंडलू है और तुलसी की माला है। आज पूजा को छोड़ करके दौड़े दौड़े जाते हैं और हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं बामन भगवान से, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करमावते ब्रह्मर्षिणी नाम तपस्साक्षात् मन्ये त्वारे वपुवर्धनम्। बोली बामन भगवान की। हरे बावन का भेष बनाए राजा बलि के दारे आए, का भेष बनाए बलि को छलने आए। ओमकार जी खड़े हो जाएं, जोड़ा के संग आओ, अपने ने उठाए लाओ होम मिनिस्टर साहब। कि झोली कांधे धरी हरी माला पड़ी, झोली कांधे धरी हरी माला पड़ी, झोली कांधे धरी हरी माला पड़ी, झोली कांधे धरी हरी माला पड़ी। गलियों में शोर मचाए राजा बलि की बारात आए, भेष बनाए राजा बलि को छलने आए। अरे ताली बजाओ सब भैया। एक एक करके सभी भक्त पूजन करेंगे, यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाएंगे। बाबा के कमंडल में डालने से तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी प्यारे। और रुपया ना हो तो चरण छू करके चले जाओ, रुपए की कोई बात नहीं, लेकिन आओ सब तिलक लगाओ के करके। हरि बोल। राजा ने सुनी
गुरुजी से कही, राजा ने सुनी गुरुजी से कही, हमको तुरंत बुलाए, राजा बलि को चलने आए, बामन का भेष बनाए, बलि को चलने आए। वो तेरे द्वार खड़ा हो, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा झूम उठी है सारी धरती देख ले, धुला गगन है सारा, हमारी धरती जगत की झूम उठी है सारी धरती देख ले, धुला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर पे, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू कहना मेरा मां कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। एक एक करके पूजन करते रहे और बैठे रहे जल्दी राजा कहने लगे श्याम सुनने लगे, राजा कहने लगे श्याम सुंदर बोले, संकल्प को हाथ बढ़ाए, राजा बलि को छलने आए, भाग बनाए, राजा बलि को छलने आए। भाव से राधे और हाथ ऊपर करके भाव से गाइए। बाबन को धर के चलो हे बाबा, बलि को छलबे को, बाबन को धर को चलो है लाला, बलि को छलने को, बलि को छलने को, बलि को छलने को, बलि को छलने को, बलि को छलने को। बाबन को धर के चलो हे लाला, बलि को छलबे को। बाबा बलि को छलबे को।
तो बजा लो कम से कम, बजाओ सभी। हरी जाई मीरा बाई छललू, लाई रे मीरा बाई छलली, मीरा छलली मीरा बाई छलली, मीरा छलली मीरा बाई छलली। अरे भेस चहर को रंग की तलाश, चलो है छलने को, भेस चहर को भरते गगन को छलने को। जयपाल सिंह चौहान जी से मैं फिर आग्रह करूंगा कि दोबारा जयपाल जी मंच पर आए। जयपाल सिंह चौहान जी और जितने भैया खड़े हैं, जितने भैया खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं, सिट डाउन धरती बैठ जाइए सभी। पीछे भैया खड़े वो भी बैठ जाएं। एक बार हाथ उठाओ सभी, मैं देखना चाहता हूँ किनके हाथ लंबे हैं। उठाइए हाथ ऐसे करके, कुछ तो यहाँ तक रख लेते हैं जाने कि आधों को गहने रख के आए। उठाओ रूप पावन को धर के चलो है बाबा, चली को छलने को। बोली पावन भगवान की। हम किसी से कम। मैं सब्जी मंडी में गया, मैं लोहा मंडी में गया, और जहां जहां जैसी जैसी मुझे मंडी मिली उस मंडियों में सब में गया, लेकिन मुझे इन नाम की कोई वस्तु मिली ही नहीं। दूसरे से पूछा तुम ले आए? हाँ मैं ले आया। अच्छा लाइए, कहाँ है? तो 1 रुपए की पाव जलेबी आई थी। तो गुरुजी से कहा गुरुजी ये तो आपकी 1 रुपए की अब है, आप इसका स्वाद ले सकते हैं, खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं। परीक्षित थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। चलो ये तो मैंने मान ली आपकी बात, 1 रुपए का ये अब है जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे रुपए के क्या हुआ कि महाराज मैं उस रुपए को एक भागवत कथा हो रही थी वहां पर दान करके आ रहा हूं। जब इस भूमि को त्याग करके आप उस परम पिता के धाम को जाओगे तब वो आपको जाकर के तब मिलेगा। ये तो आपका दूसरे रुपए का तब हो गया। लेकिन बेटा तीसरा रुपया कहाँ है तुम्हारा? कि गुरुदेव बस इसी में मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपके कारण मुझे ऐसा करना पड़ा, लेकिन मैं इन चीजों से, इन वस्तुओं से दूर रहता हूँ। क्यों बेटा? कि कुछ देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, स्त्रियां, मैं उस रुपए को वहां पर दान न करके उनको दे आया, उनके ऊपर लुटा करके आया हूं 1 रुपया। लेकिन महाराज गुरुदेव वो रुपया वह ऐसी जगह गया है, ना उसको अभी मिलेगा आपको, ना वो फिर मिलेगा आपको। उस रुपये का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तब शिष्य से गुरु ने कहा बेटा देख ये 3 रुपए खर्च करके आया है, तीनों का मतलब बताया है, लेकिन तेरे में यही बात नहीं है जो कि तू किसी चीज का निर्णय ले सके। तो भाव वही है, मैं फिर भी वही कहूंगा, कोई यहाँ पर कथा के लिए पैसा नहीं मांगा जा रहा, क्योंकि परीक्षित महाराज ने ये संकल्प ले लिया है श्रीमद् भागवत कथा का। ये संकल्प किसकी कृपा से लिया है? ईश्वर और अपनी पितरों की कृपा से ले लिया है। जब इतना बड़ा यज्ञ हमारे शहर, हमारे गांव, हमारी बस्ती में हो रहा है, तो प्यारे क्यों ना उस समय को कीमती को निकाला जाए, ऐसी बहती गंगा में आचमन क्यों ना किया जाए, जिससे हमारे परिवार का कल्याण हो जाए।
कोई भैया, कोई हमारे बंधु सत्यनारायण की कथा भी नहीं करा पाते हैं, बेचारे धन नहीं है, लेकिन ऐसी भक्ति में जाकर के अपने समय को देकर के पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। ये ना कहें कि हमारे परिचित हमारे शिष्य ओमकार जी ये भागवत कथा पांडालों में बैठ करके करा रहे हैं, ये कदापि ना समझें। ये भागवत जो होती है ना, वो सबकी होती है, सभी क्षेत्र की होती है, सभी ग्राम की होती है, सभी समाज की होती है। अगर इनकी आप व्यक्तिगत मानते हो तो मैं आपसे एक काम करने से रोकता हूं, चाहे आप गलत कहना या मुझे सही कहना। जो श्री वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का मंदिर बना है, पागल बाबा का मंदिर बना है, माँ वैष्णो देवी का मंदिर बना है, प्रेम मंदिर बना है, किसी एक ने नहीं बनवाया, सबने बनवाया है, तो वहां जाना भी आप छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने बनवाया है, हमने तो कुछ दिया ही नहीं है उसमें। ऐसी जगह पर हम क्यों जाएं? मैं वहां भी जाने से रोकता हूं तुम्हें, क्योंकि तुमने दान नहीं दिया तो वहां क्यों जा रही हो? प्यारे, ये बात मत समझो। जिस तरह हम बांके बिहारी जी के दरबार में जाते हैं, माता वैष्णो के दरबार में जाते हैं, हमने कुछ नहीं दिया फिर भी दर्शन करने जाते हैं, तो यही समझो हमारे गांव में कथा हो रही है, हमने बेशक कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारा भाव और हमारा शरीर वहां समर्पण रहना चाहिए, क्योंकि ये भी भागवत जो है स्थान एक भगवान का भव्य मंदिर है। भागवत जी सामने विराजमान भगवान कृष्ण के स्वरूप में विराजमान है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि भगवान के दर्शन से भगवान की कथा बड़ी है, ये दुर्लभ है, देवताओं को भी नहीं मिली। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा है तो देवता लोग अमृत लेकर के आए, महाराज ये अमृत परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएंगे, और ये पावन कथा श्री कृष्ण कथा हमें श्रवण करा दो। लेकिन उन्होंने नहीं सुनाया, क्योंकि विनिमय करने आए हैं, अमृत देकर के कथा को श्रवण करने आए हैं। कांच बता दिया, को कांच को मरण महान ब्रह्म रातो विचार्यम तथा दीवांच हास। ऋषियों ने हंस करके डांट दिया, फटकार दिया देवताओं को। अरे देवताओं, श्रद्धा से कथा सुनने आते तो मैं तुम्हें सुनाता, लेकिन तुम तो कांच की टुकड़ी मेरे पास लेके आयो, अमृत का कलश कांच बता दिया आज। क्योंकि अमृत पीने वाला तो अमर तो हो जाएगा, लेकिन जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर पृथ्वी पर आके पटक दिया जाएगा। लेकिन भागवत कथा को जो श्रवण कर लेगा अभयत्व प्रदान करेगा, उसकी कभी पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो व्यक्ति एकाग्र मन से भागवत कथा का श्रवण करता है, उसकी न कभी जीवन होता है न उसका कभी मरण होता है, वो भगवान के धाम को ध्रुव की तरह चमकता रहता है। प्यारे, ध्रुव की तरह। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि हमारे शिष्य जो हैं ओमकार जी, ये ना समझे ग्रामवासी क्षेत्रवासी कि उन्होंने हमसे नहीं कहा है, सबसे कहा है, और जिनसे नहीं कथा में आकर के बहती गंगा में आकर के विराजमान रहे, अपने जीवन को धन्य बनाए। क्योंकि पावन समय और पावन पुनीत मास में, कार्तिक मास में कितना अच्छी धारा गंगा माँ की पावन भागवत रूपी प्रकट है आपके समक्ष में। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, लेकिन मुझे मंच से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है। मैं भी आपका एक घर का सदस्य हूँ, बेशक वृंदावन रहता हूँ, लेकिन आपके पास का, आपके क्षेत्र का आपका बालक हूँ। इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है आप सबसे कहने का कि कथा में आइए और जीवन को कथात करिए, भगवान के भक्ति में आकर के भाव विभोर होकर के कथा को श्रवण करिए। एक बार बोलिए श्री राधे राधे। वो तूने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, अपने घर की नाली। ऐसे ही है? नहीं, अच्छा चुल्लू पर पानी में तो उठा लो ना हाथ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू पर पानी में, तू डूब के मर जा रे
चुल्लू भर पानी में। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलेंगे। ना कृष्ण नाम लीनो हो तने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अरे ताली बजाओ। यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। वो कुछ कमाई के ले जा रे, ले जा रे, वो कुछ कमाई नहीं पाया, कुछ कमाई नहीं पाया ऐसी जिंदगानी में। कहाँ जा रहे हो भाई उठ के, कहाँ जा रहे हो? काम तो जीवन और पड़ा रहे, ये गलत बात है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उठाइए हाथ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। माता बहनें और कलश वाली कन्याएं हैं वो अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। हमारे शेखर चौहान कलश वाली कन्याएं और माता का सम्मान करेंगे। कलश वाली कन्याएं और माताएं अपने स्थान पर खड़ी हो जाएं। बोलिए बाबे बिहारी लाल की। क्या लाया माटी में मिल जाएगा माटी में, माटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी पे, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। भाव से आनंद आएगा तो पैसा मिल रहे हैं, अब तो तारीफ हो जाए। ताली में माटी में मिल जाएगा माटी में, माटी में मिल जाएगा माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगा पानी में। अरे दोनों हाथ ऊपर कर लो। 4 दिन हो गए, 3 दिन और बाकी हैं। जिस जिसको ऊपर जाना उठाओ हाथ ऐसे, उठाइए। नहीं जाना उठाओ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, कर सच्ची भक्ति है, मिल जाएगी भक्ति है, मिल जाएगी भक्ति है। अरे खटुआ वालों, पिपल गमा वालों बड़े भाग्यशाली हो। देखो आज तक कल सवार में पैसा मिल गया, भूली न समानी है। देखो ताली बजाओ।
कर सच्ची भक्ति है मिल जाएगी शक्ति है, कर सच्ची शक्ति है मिल जाएगी शक्ति है, या भक्ति से भैया हो जाएगी मुक्ति है, या भक्ति से भैया हो जाएगी मुक्ति है। तन बाला बन खोयो, तन बाला बन खोयो, सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो, या आना काली में भाव से एक बार धर रहा तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना यारी मस्ती इनकी तो समझो भाई, नहीं जिनको रुपया मिल गया वो तो बोले तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, रुपया मिल गया भाव से दोनों हाथ लगाइए। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू पानी पानी पानी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधे राधे सरकार।